देखिए क्लास 9th का NCERT में 6.1 आज हम पढ़ेंगे, जिसमें कि बहुत ही आसान तरीके से आज हम आपको त्रिभुज रेखा और कोण समझाएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि सवाल को आपको ध्यान से पहले समझना है। जब आप सवाल को ध्यान से समझ जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि ये रेखा और कोण जो है ये इसमें जो मतलब हम पढ़ते हैं ना ये सब कुछ तो हमको थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम आज आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, बट आपको सवाल को ध्यान से सुनना है। यहाँ पर लिखा क्या है कि रेखाएं ए बी कहाँ, ये ए से बी है, और सी डी ये सी से डी है, बिंदु ओ पर मिलती है। यहाँ पे बिंदु ओ पर तो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब प्रतिच्छेदित काट रही है, जिसमें दिया है एंगल AOC प्लस एंगल BOE, यानी कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इन दोनों की वैल्यू कितनी है 70 है। उसके बाद यहाँ पे जो दिया है वो दिया है एंगल BOD, इसकी वैल्यू कितनी है 40 है। हमें ज्ञात क्या करना है एंगल BOE का मान और प्रतिवर्ती एंगल ये COE यानी कि COE का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे देखिए सवाल लगाना, सॉल्यूशन चालू करते हैं। क्योंकि हम पहले क्या है जो दिया है पहले उसको लिखेंगे। दिया है एंगल AOC प्लस एंगल BOE, ये इक्वल टू दिया है 70 के हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि एंगल BOD का मान भी कितना है 40 है, ठीक 40 है। तब अब यहाँ से देखेंगे, हम ध्यान से समझेंगे इसको कि एंगल AOC ये वाला एंगल और एंगल BOD ये क्या शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD बराबर होंगे 40 के। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, भिमुख कोण है, समझिए। ओके, समझिए ध्यान से। आप अपने माइंड को थोड़ा खोल के रखिएगा, नहीं तो आपको आएगा नहीं। तो ये हो गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें सोल्व जो करना है हम उसको देखेंगे। क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालना है BOE की। तो हमें देखिए यहाँ से BOE मिल जाएगा, क्योंकि एंगल AOC प्लस एंगल BOE ये इक्वल टू होगा 70 के। अब यहाँ पे देखिए जो AOC है वही BOD है, यानी कि जब BOD का मान 40 है तो AOC का मान भी कितना होगा 40 होगा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 40 रखेंगे प्लस BOE इज इक्वल टू 70, यानी कि बराबर में 70 है। तो BOE इज इक्वल टू 70, ये प्लस में है, इधर गया तो माइनस में ही आ गया। तो एंगल जो BOE है वो कितना हो जाएगा 30। तो हमारा जो मिल गया एंगल BOE का मान, देखिए एक मान मैंने निकाल लिया कि जो एंगल BOE है वो कितना है 30 है। एंगल BOE का मान हमको कितना मिल गया 30। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि एंगल COE का मान क्या होगा। देखिए जो 40 ये है तो ये भी 40 होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। और आपको पता है कि एक सीधी सरल रेखा पर कितने के एंगल बनता है 180 का एंगल बनता है। जैसे कोई सीधी सरल रेखा है तो उस पर ऋज कोण बनता है, यानी कि सरल सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला, इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो एक सरल सीधी रेखा पर ऋज कोण बन जाएगा, यानी कि सरल कोण बन जाएगा। और एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है 180 अंश का कोण बनता है। तब हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOE ये बराबर होगा किसके 180 के। यहाँ पे देखिए एंगल AOC का मान कितना है 40 है, COE का मान हमें फाइंड ही करना है, प्लस एंगल BOE का मान मैंने कितना निकाला है 30 निकाला है, बराबर 180। ये देखिए 40 और 30 को हम जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 70 आएगा, 70 आएगा, इक्वल टू COE इज इक्वल टू 180। ये प्लस में है, इधर गया तो माइनस में। तो एंगल COE बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 70। तब यहाँ पे क्या बचेगा 110। तो एंगल COE का मान कितना आ जाएगा 110। लेकिन हमें याद रखना है कि प्रतिवर्ती कोण COE का मान ज्ञात करना है। जब हम प्रतिवर्ती
कोण का मान ज्ञात करते हैं, प्रतिवर्ती कोण यानी कि एंगल, प्रतिवर्ती कोण को, तो उसमें से क्या करते हैं COE, तो 360 में से उस एंगल को माइनस कर देना है, तब जो एंगल बचेगा वो प्रतिवर्ती कोण होगा। तो एंगल 360 में से 110 को जब हम माइनस करेंगे तो आएगा 250, तो हमारा जो एंगल COE है वो कितना हो जाएगा 250। ये हमारा क्वेश्चन लग चुका है। आप फिर से एक बार ध्यान से इसको समझिए, सवाल को ध्यान से नहीं समझेंगे आपको कुछ नहीं आएगा। मैं पहले ही बता रहा हूं, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, क्योंकि जब आप सफलता का यही कारण, आप बार बार प्रयास करिए, प्रयास करते रहेंगे तभी सफलता मिलेगी। ऐसे एक दिन में आपको आएगा नहीं। बार बार इस सवाल को देखिए, एक बार नहीं आता है समझ में, 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 3 बार, कैसे नहीं आएगा, आपको आएगा। आप पढ़ोगे तभी आएगा, जब पढ़ोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे नहीं तब कहां से आपको आएगा। देखिए AB और CD एक बिंदु O पर मिलती है, ये रेखा AB हुई, ये रेखा CD हुई, बिंदु O पर मिल गई। उसके बाद क्या दिया कि एंगल AOC, एंगल AOC एंगल AOC प्लस एंगल BOE, एंगल BOE, ये दोनों आपको जोड़कर कितना दिया 70 दिया। अभी भी देखिए 40 और 30 जोड़ेंगे 70 आ जाएगा, क्योंकि अब तो सवाल सॉल्व भी हो चुका है। और एंगल BOD जो है वो एंगल BOD क्या है, एंगल BOD ये 40 दिया है, ये दिया एंगल BOE निकालना था। यहाँ पे देखिए कि एंगल AOC बराबर होगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 के दिया हुआ है, जो कि एंगल जो AOC है वही BOD है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि इसका तिर्यक रेखा काट रही है। तो अगर उसका 40 है तो उसका भी 40 होगा, यानी कि एंगल BOD का मान 40 है तो एंगल AOC का मान भी क्या होगा 40 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका जो वैल्यू फाइंड किया 30 आ गया। उसके बाद एक सीधी लाइन पे कितनी का डिग्री का एंगल बनता है 180 का बनता है। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE ये जोड़ के 180 का हो गया। हम इन सभी के वैल्यू को पुट किए, 40 प्लस 30 70 होगा, इधर प्लस में इधर गया माइनस में, 180 में से 70 गया तो आएगा हमारा 110। प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज, अगर कोई भी एंगल आपको प्रतिवर्ती निकाला तो 360 में से उस एंगल को आप माइनस करेंगे। ओके ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।